हमारा चैप्टर चल रहा है सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर के अंदर हमने पढ़ लिया उसका इंट्रोडक्शन, फेज को विभक्त करने के आधार पर मोटरों का वर्गीकरण। उसके अंदर हमने पढ़ा है स्प्लिट फेज मोटर और कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर इंडक्शन मोटर होती है वो भी हमें हमारी कई प्रकार की होती है। उसके अंदर हमने पढ़ लिया कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। उसके बाद में हमने पढ़ लिया सैडेड पोल मोटर। आज पढ़ेंगे हम यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर को हिंदी के अंदर बोलते हैं सार्वभौमिक मोटर। सबसे पहले इसका हम बनाएंगे डायग्राम। ये इसकी होती है मैन फील्ड वाइंडिंग। ये इसका होता है आर्मेचर और ये होती है इसकी कंपनसेटिंग। इसके अंदर हम सबसे पहले जो यूनिवर्सल मोटर होती है इसकी पढ़ेंगे संरचना। ये संरचना क्या होती है? संरचना के अंदर भी ये जो यूनिवर्सल मोटर होती है इसकी जो संरचना होती है वो डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। इसको एसी अथवा डीसी दोनों सप्लाई से चलाया जा सकता है। जो ये यूनिवर्सल मोटर होती है इसको एसी सीरीज मोटर के नाम से भी जाना जाता है। जो यूनिवर्सल मोटर होती है अगर इसको एसी से चलाएंगे तो इसके अंदर हमें क्या करने पड़ेंगे? सुधार करने पड़ेंगे। सुधार क्या क्या करने पड़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। भी ये जो आर्मेचर और ये जो मेन फील्ड वाइंडिंग है इसको सिलिकॉन स्टील की लेटेड पत्तियों से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि पवन धारा हानियों को कम करते हैं। और आर्मेचर और ये फील्ड वाइंडिंग है इसके बीच लपेटों की संख्या बढ़ाई जाती है जिससे मोटर का टॉर्क तथा पावर फैक्टर को क्या किया जा सके? सुधारा जा सके। टॉर्क होता है हमारा घुमाव। ये जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर की तीन परिभाषाएं होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। पावर फैक्टर होता है इसको किसके द्वारा लिखा जाता है? cos पाई के द्वारा लिखा जाता है। और इसकी पहली परिभाषा होती है वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। इसका जो प्रतीक होता है वो cos पाई होता है और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। इसका अधिकतम मान कितना होता है? इकाई होता है। दूसरी परिभाषा आती है इसकी cos पाई बराबर r बटे z होता है। r का मतलब हो गया प्रतिरोध, z का मतलब क्या हो गया? इंपीडेंस के अनुपात को क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। तीसरी परिभाषा इसकी आती है वोल्टेज और करंट के बीच बने कोण की त्रिज्या को क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है? cos पाई होता है। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। इसका अधिकतम मान कितना होता है? इकाई होता है। और जो ये मोटर होती है इसके अंदर कौन से ब्रूस प्रयोग किए जा करते हैं? कार्बन ब्रूस प्रयोग करते हैं। क्योंकि कार्बन ब्रूस होता है वो कितनी वोल्टेज ड्रॉप करता है? 1 वोल्टेज ड्रॉप करता है। लेकिन जो गन मेटल का होता है वो कितनी वोल्टेज ड्रॉप करता है? आधा वोल्ट ड्रॉप करता है। लेकिन फिर भी हम कौन से ब्रूस प्रयोग करते हैं? कार्बन ब्रूस ही प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्वयं घिस जाता है लेकिन कम्यूटेटर को नहीं घिसने देता। कम्यूटेटर होता है कम्यूटेटर होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटर कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको लिंक परिवर्तन। जो ये इसके अंदर इंटरपोल भी प्रयोग करते हैं। इंटरपोल होता क्या है? जिससे मोटर का क्या किया जा सकता है? कम्यूटेशन को सुधारा जा सकता है। इंटरपोल होते क्या है? इंटरपोल होते
छोटे छोटे पोल स्थापित किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटरपोल कहते हैं। और इसके अंदर कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है, आर्मेचर की श्रेणी क्रम में लगी होती है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को कम करने के लिए। आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव, ये हमारा क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव कहलाता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, आर्मेचर और ये फील्ड के बीच एरिया को क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। इसके अंदर ये क्या करनी पड़ती है, सुधार करनी पड़ती है। उसके बाद में आती है कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली यूनिवर्सल मोटर जो हमारी होती है, इस ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, डीसी सीरीज मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके अंदर स्टेटर तथा आर्मेचर के चुंबकीय परिस्थिति की जो प्रतिक्रिया होगी उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरक उत्पन्न हो जाएगा। और जो इस मोटर को अगर एसी से प्रचारित करेंगे तो प्रत्येक दिशा में एक ही दिशा में कार्य करने वाला क्या उत्पन्न होगा, त्वरक उत्पन्न होगा। ये इसकी क्या हो गई, कार्य प्रणाली हो गई। उसके बाद में आती है इसकी विशेषताएं। इस मोटर की घूर्णन गति क्या होती है, हमें पता है ज्यादा होती है। तो इस मोटर को क्या बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि लोड की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर इसको बिना लोड चलाएंगे तो इसकी गति क्या होगी, भयानक रूप से बढ़ जाएगी, जिससे जन माल धन की क्या होती है, हानि होने की संभावना होती है। उसके बाद में आता है इसके अनुप्रयोग कहाँ होते हैं। इस मोटर का जो प्रयोग होता है वो रेलगाड़ी के अंदर करते हैं, रेल इंजन के अंदर प्रयोग करते हैं, शटल ड्रिल मशीन के अंदर करते हैं, सिलाई मशीन के अंदर करते हैं, वैक्यूम क्लीनर के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आती है घूर्णन दिशा परिवर्तन। घूर्णन दिशा परिवर्तन के अंदर या तो आर्मेचर अर्थात स्टेटर के संघनकों की दिशा बदलकर इस मोटर की घूर्णन दिशा को क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। यूनिवर्सल मोटर होती है, इसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक मोटर बोलते हैं। इसका डायग्राम है, इसके अंदर क्या होती है, मेन फील्ड वाइंडिंग होती है, आर्मेचर होता है, आर्मेचर की श्रेणी क्रम में क्या लगी होती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगी होती है। इस सबसे पहले आती है इसकी संरचना के अंदर भी इस मोटर की संरचना होती है वो डीसी सीरीज मोटर के समान होती है, लेकिन यूनिवर्सल मोटर होती है, इसको एसी अथवा डीसी से चलाया जा सकता है। लेकिन यूनिवर्सल मोटर को क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है एसी सीरीज मोटर। अगर इसको एसी से चलाएंगे तो इसके अंदर क्या करने पड़ेंगे, सुधार करने पड़ेंगे। सुधार क्या करने पड़ेंगे ये मैं बता देता हूँ। कि जो ये मेन फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है, इसको क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील फिलामेंटेड पत्तियों से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि जिससे पावर धारा हानि को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। और ये जो मेन फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर वाइंडिंग, इसमें अंदर लपेटों की संख्या क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है, जिससे मोटर का टॉर्क तथा पावर फैक्टर को सुधारा जा सके। और इसके अंदर बुर्स होते हैं, वो कौन से प्रयोग करते हैं, कार्बन बुर्स प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये कार्बन बुर्स होता है, ये 1 वोल्ट प्रति बुर्स ड्रॉप करता है, लेकिन गनमीटर में कितना करता है, आधा वोल्ट करता है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कार्बन बुर्स ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये स्वयं घिस जाता है, लेकिन क्या नहीं करते, किसको नहीं घिसने देता, कम्यूटेटर को नहीं घिसने देता। कम्यूटेटर होता है ये एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति होती है, इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं दिग परिवर्तन। इसके अंदर क्या करते हैं, इंटरपोल स्थापित करते हैं। जो होता क्या है, इंटरपोल जो मेन पोल होते हैं उसके बीच छोटे छोटे जो पोल स्थापित किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटरपोल कहते हैं। और ये जो आर्मेचर और ये फील्ड वाइंडिंग इसके बीच एरिया को क्या किया जाता है, कम रखा जाता है। उसके बाद में आती है इसकी कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली होती है, ये डीसी सीरीज मोटर होती है, उसी सिद्धांत का कार्य करती है जिस पर डीसी सीरीज मोटर। इसके अंदर क्या होता है, अर्थात स्टेटर तथा आर्मेचर चुंबकीय प्रतिक्रिया, इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरक उत्पन्न हो जाता है। और अगर इसको एसी सप्लाई से चलाएंगे तो इसके द्वारा प्रत्येक दशा में, प्रत्येक एक ही दिशा में कार्य करने वाला त्वरक इसके अंदर उत्पन्न होगा। ये इसकी क्या होगी, कार्य प्रणाली होगी। उसके बाद में आती है इसकी विशेषताएं। विशेषताएं होती है, यूनिवर्सल मोटर होती है, इसकी घूर्णन गति क्या होती है, लोड के व्युत्क्रमानुपाती। अगर मोटर के ऊपर लोड नहीं है, अगर इसको बिना लोड के चला दिए तो इसकी गति भयानक रूप से बढ़ जाएगी, जिससे जन धन सब चीज का क्या रहता है, खतरा रहता है। इसलिए इस मोटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। उसके बाद में आता है इसका अनुप्रयोग। अनुप्रयोग इसका करते हैं, रेल इंजन के अंदर करते हैं, वैक्यूम क्लीनर के अंदर करते हैं, शटल ड्रिल मशीन के अंदर करते हैं, सिलाई मशीन के अंदर करते हैं। घूर्णन दिशा परिवर्तन, घूर्णन दिशा परिवर्तन के अंदर या तो आर्मेचर या स्टेटर के संघनकों की दिशा बदलकर इस घूर्णन